दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी में और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कमला दास से रिलेटेड MCQs के बारे में। इससे पहले की दो वीडियोस में मैं आपको कमला दास की लाइफ हिस्ट्री वर्क्स के बारे में डिटेल में चीज़ें बता चुका हूं। अगर आप वो वीडियोज़ देख चुके हैं तो आज आप MCQs में ज़रूर अपना हाथ आजमाएँ और देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नहीं। और ये ज़रूर बताना कमेंट में अंत में कि आपको आपके कितने मार्क्स आए। 25 क्वेश्चंस जो हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे इन MCQs की सीरीज़ में, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ खुद को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक पूरी सीरीज़ आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि आपकी हेल्प हो पाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा, आप थोड़ा पॉज लेके अपने आंसर्स को नोट करेंगे, फिर देखेंगे कि आपसे कितनी गलतियाँ हो रही हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और अंत में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए। तो देखिए, What was not a part of the attire of eunuchs and in कमला दास पोएम द डांस ऑफ द यूनक्स। कमला दास की द डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अटायर नहीं था यूनक्स का। ठीक है, किस अटायर के बारे में मतलब कौन सा अटायर इस पोएम में नहीं था। तो पहनावे का मतलब है अटायर, पहनावा। तो देखो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, वाइड स्कर्ट, हैवी सिल्वर ज्वेलरी, जिंगलिंग एंकलेट्स, ये एंकलेट्स है, इसकी स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई है, ग्रीन टैटूज ऑन द चिक्स। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो वाइट स्कर्ट्स थी वो यूनक्स पहनते थे बिल्कुल, जिंगलिंग एंकलेट्स भी उन्होंने पहने हुए थे उस पोएम में, और ग्रीन टैटूज ऑन द चिक्स भी उनके थे। तो बचा क्या यहाँ पर, हमारा बचा हैवी सिल्वर ज्वेलरी। तो हैवी सिल्वर ज्वेलरी जो है इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है लेकिन इसको ध्यान देने की चीज़ है। दो द डांस ऑफ द यूनक्स इन कमला दास पोएम बाय द सेम नेम वॉज लाउड एंड फ्रेंजाइड देयर सॉन्ग वर। मतलब यहाँ पर जो यूनक्स हैं वो किस प्रकार के गाने गाते हैं ये यहाँ पर पूछा गया। तो ऑप्शन है इंचेंटिंग एंड सूदिंग, स्पिरिचुअल एंड पीसफुल, सैड एंड मेलनकली, ऑफ फेरीज एंड इल्स। तो देखो, जिसने पहली वीडियोस अच्छे से देखी हैं वो इसका आंसर आराम से बता देगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सही आंसर ढूंढ भी लिया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही आंसर है कि वो सैड एंड मेलनकली जो है सॉन्ग्स गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ टिपिकल थीम ऑफ यूनक्स सॉन्ग इन कमला दास द डांस ऑफ यूनक्स इज। तो यहाँ पर वही पूछा हुआ है कि वो थीम क्या थी, इस पोएम की थीम क्या थी। कमला की स्पेलिंग में गड़बड़ हुई, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्या थीम थी? पुअर्टी एंड पेन, लवर्स डाइंग, फ्लड्स एंड फायर, चिल्ड्रंस एबेंडेंड। तो यहाँ पर इसका आंसर्स क्या है? इसका आंसर है, अगर आपने अपना आंसर ढूंढ लिया है तो ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर है लवर्स डाइंग। क्या था? लवर्स डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप इज। अगर आपने वीडियो देखी है तो ज़रूर आपको ही पता चल जाएगा। ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में किस वर्क में उन्होंने डिस्कशन किया है। ऑप्शन है इकबाल, द गेस्ट, द डॉल ऑफ द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, इन लव। तो इसका राइट आंसर है इकबाल। इकबाल में उन्होंने जो है जो लेस्बियन रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वाला जो आपका क्वेश्चन है, डांस ऑफ यूनक्स से आपको काफ़ी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसीलिए मैंने बोला कि स्टडी लवर चैनल में जाके एक बार इस पोएम को ज़रूर पढ़ लें। आसान है, एक बार पढ़ लोगे तो सब याद आ जाएगा। द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग विच वर रोमांटिक सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग, मेलनकली सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग। तो ये चार ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो सैड मूड में गा रहे थे, ऊपर हमने पढ़ ही लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता चल गया होगा। वैसे अगर नहीं भी चला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा मेलनकली सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं आगे की तरफ। कैसी लग रही है आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। इन द पोएम द डांस ऑफ यूनक्स वेयर वर द यूनक्स डांसिंग। तो वो यूनक्स जो है वो डांस कहाँ पे कर रहे थे, वो किन्नर जो है वो डांस कहाँ पे कर रहे थे। ऑप्शन है बीनीथ द फेरी गुलमोहर ट्री, बीनीथ द एमेल्टास ट्री, अंडर द ग्रीन वुड्स, इन द फॉरेस्ट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप इसका आंसर दे पाएंगे कि बीनीथ द गुलमोहर ट्री जो है इसका राइट आंसर होगा। ये वाला गुलमोहर ट्री आपको याद रखना, इसके नीचे वो लोग डांस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट इनहैबिटेडली अबाउट हर सेक्सुअल रिलेशंस। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में इनहैबिटेडली कौन बोल पा रहा था? तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे स्टोरी जब मैं इनकी बता रहा था तो वो कमला दास ही हैं।
जो सेक्स के बारे में इतना ओपनली जो है डिस्कशन करती हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ द पोएम वर रिटन बाय कमला दास। तो कौन सा ऐसा पोएम का कलेक्शन है जो कमला दास ने लिखा? सॉन्ग्स एंड सोनेट, लीव्स एंड ग्रास, गीतांजलि, समर इन कैलकाटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन भी शायद आपको आ चुका होगा आंसर। आप मुझे अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए। समर इन कैलकाटा। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये कब लिखा गया था। अगर आपको याद होगा तो 1965 में जो है ये लिखी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरा यही कर्तव्य है कि मैं आपको चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊं जो आपको रिलेटेड टू द सिलेबस है। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट जो कि ऊपर ऑप्शन दिया हुआ था, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट जो है आपका वो लिखी है जॉन डन ने, क्योंकि जॉन डन भी आपके सिलेबस में है। लीव्स ऑफ द ग्रास वॉल्ट विटमैन ने लिखी हुई है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीन भी पता चल गए जो नीचे ऊपर ऑप्शन में आपको दिए हुए थे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 9th नंबर के क्वेश्चन में। 9th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर डिड रिसेंटली चेंज हिज हर रिलीजन। अगर रिसेंटली ना भी लिखा हो तो यहाँ पर ये जरूर पूछा जाए किसने अपना रिलीजन चेंज किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने कमला दास को पढ़ा है और इन्होंने अपना रिलीजन चेंज भी किया था, अब मैं आपसे पूछता हूँ कब किया था, तो 1999 में किया था। और किस एज पे किया था ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि उस वक्त इनकी उम्र क्या थी। ठीक है, एक चीज़ ये और एक चीज़ ये भी बताएंगे कि किनके प्यार में पड़ गई थी। उनका नाम नहीं बताना, उनकी एज बतानी कि उनका एज कितनी थी, कितना डिफरेंस था इनकी एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कमला दास डाइड इन द ईयर। किस साल उनकी मृत्यु हुई, ये क्वेश्चन आपको बताना है। एक बार सोच लीजिए और अच्छे से फिर सोच के बताइएगा कि कितना जो है इनका, अरे हाँ, इसका आंसर भी आपको बताना है। 2009 में जो है इनकी डेथ हुई थी। और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 1934 में जो है ये पैदा हुए थे और 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज। इनकी मदर टंग क्या थी? तो ये मदर टंग में भी आपको ये सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने अच्छे से पहला वीडियोस देखे हुए हैं अच्छे से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बता देंगे कि इनकी जो मदर टंग है वो क्या है, मलयालम है। क्या है? मलयालम। वैसे इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल पोएट इनको कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। कमला दास डाइड इन द ईयर। किस साल इनकी मृत्यु हुई? 2009 में। आई थिंक मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है, 2009 वाला। आगे बढ़ते हैं। 11th वाला क्वेश्चन जो है द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज मलयालम। ये हमने पढ़ लिया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मुझसे रिपीट हो गए हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, आप उन्हें देख लीजिएगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर ज़रूर हुई है मुझसे, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहूँगा। कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। इनकी पोइट्री को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कन्फेशनल। हमने पढ़ा था ना कि ये कन्फेशनल पोइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी पोइट्री भी कन्फेशनल है। आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा हूँ इसमें, इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा स्पीडिली आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाई कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म। उनकी कौन सी ऐसी पोएम है जो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है? तो आपको कंपोजिशन, इन लव, द सुसाइड, द इन्विटेशन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है द इन्विटेशन। इसको कौन सी फॉर्म में लिखा है? डायलॉग फॉर्म में लिखा है, याद रखना आप, डायलॉग फॉर्म में इन्विटेशन को। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब भी इन्विटेशन दिया जाता है तो उसमें कुछ डायलॉग लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे मिली शादी में जलूल जलूल आना, तो इस तरह से डायलॉग लिखे, तो डायलॉग का संबंध इन्विटेशन से है। तो आपको पता चल जाए कमला दास की जो द इन्विटेशन है उसका कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है, डायलॉग फॉर्म में। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फनी है बट इट इज़ कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएम बाय कमला दास। वो कौन सा वर्क है जो कि कमला दास के द्वारा नहीं लिखा हुआ है? तो देखिए ऑप्शन आपके लिए हैं। सबसे पहले समर इन कैलकाटा, ऑब्वियस सी बात है कमला दास ने लिखा है। द डांस ऑफ द यूनक्स, अभी हम इतनी बार इसके बारे में बात करें, कमला दास ने लिखा है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। कृष्णा जो है कमला दास ने लिखा है, तो इसका राइट आंसर है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसके बाद जो हम राइटर पढ़ने वाले हैं नजीम एज़िकल ने लिखी हुई है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो नए राइटर को लेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये वर्क्स ज़रूर अपने माइंड में रखना कि ये वर्क जो है कमला दास ने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन में। व्हेन वॉज कमला दास बॉर्न? मैंने अभी आपको बताया था, उम्मीद है कि आप बता भी दोगे, 1934। इसके बाद नेक्स्ट 16 वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द हैज़ पेन्ड द फॉलोइंग लाइन। ये लाइनें किसकी हैं?
आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड बेटरेड। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर, नजीम इज़िकल, कमला दास, ऑब्वियस सी बात है कमला दास को पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का स्टेटमेंट होगा, लेकिन याद जरूर रखना है। और ये कमला दास का जो स्टेटमेंट है आई एम सेंट वाला, ये एन इंट्रोडक्शन से लिया गया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वर्क से। ये वर्क जरूर याद रख लेना क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा बाद में, कभी वर्क किस वर्क में उन्होंने लाइन कही पूछा जाता है। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ पोइटस कमला दास? कमला दास का जो है रियल नेम क्या था? तो रियल नेम तो नहीं कह सकते इसको, हमने यहाँ पर रियल नेम भी कह सकते हैं, पेन नेम कह सकते हैं, ठीक है। पेन नेम जो है आप ऐसे याद रखिएगा। तो पेन नेम आपको पता है माधवी कुटी उनका था, तो ऑब्वियसली बात है ये आपको याद भी होगा, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। द थीम ऑफ एलिनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ। कौन एलिनेशन वाली थीम में लिखता है? कमला दास लिखती हैं, बिल्कुल हमने आपको पढ़ाया भी था तो आपको याद भी होगा। 19 नंबर में है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो उनका टाइटल है ऑटोबायोग्राफी का? समर इन कैलकाटा नहीं है, डिसेंडेंट्स भी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, यानी माई स्टोरी है। बताइए माई स्टोरी कब लिखी थी इन्होंने? 1972 में लिखी थी। इसका इंग्लिश वर्जन कब आया था? 1976 में आया था। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को एक साथ समझना भी है, याद भी करना है। अब अगर आपसे माई स्टोरी पूछा जाए तो माई स्टोरी लिखी कब थी? 1972 में, और इसका इंग्लिश वर्जन कब आया? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है, किस पोएम से ली गई, इसके बारे में बात चल रही है, तो हम इसी को पढ़ते हैं। पहले ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। मतलब मुझे क्यों नहीं लिखने देते, मैं जिस भाषा में चाहूँ, जैसे चाहूँ। वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से ये सारी लाइनें वो कहती हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस वर्क में उन्होंने ये चीज़ कही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एन इंट्रोडक्शन वर्क में उन्होंने कहा था, तो एन इंट्रोडक्शन इसका आंसर है, यानी एन इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि कोई व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और अपने सभी साथियों से, दोस्तों से, कज़न से कह रहा है कि यार मेरे को बोलने दो, मैं जैसा भी बोल रहा हूँ। तो जब भी अगर आपको ये वाली लाइन मिल जाए कि मैं जिस भाषा में जैसे भी बात करूँ, मेरी इच्छा है, ये अगर कोई बोले तो ये बात वो कह रहा है अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त, तो ऐसे करके आप इसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बनाए थे जब मैंने याद किया था चीज़ों को, आप अपनी भी बना सकते हैं। द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज़ अ पोएम ऑफ। अब ये जो ओल्ड प्ले हाउस है ये किस चीज़ के बारे में पोएम है? सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेन मेल डोमिनेशन, हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जेलेसी। तो ऑब्वियसली बात है कि ये प्रोटेस्ट अगेन मेल डोमिनेशन के बारे में था द ओल्ड प्ले हाउस, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी आपका हो गया। नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट आ गया, आई एम एवरी वुमन हु सिक्स लव, दीज लाइन आर फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से थी? तो ये दीज आर फ्रॉम द पोएम बाई, किसने लिखी थी ये पोएम? कमला दास ने लिखी थी, तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 23 वाले क्वेश्चन में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डेसेंडेंट्स। तो जो ये पोएम भी आपको पता है कि कमला दास ने ही लिखी है, और आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद जरूर देना और चेक करना कि कितने क्वेश्चन आपको आए। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो इनमें से कौन वो था जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया था? कमला दास थी। कब अपनाया था? 1999 में। किस एज में किया था? 65 ईयर में, जब वो 65 साल की थी, ठीक है। और जिस व्यक्ति से उन्हें प्रेम हुआ था वो कितने साल के थे? 48 ईयर ओल्ड थे। कुछ चीज़ें आपको ऐसे बाय हार्ट याद रखनी है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द थीम ऑफ द डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। तो किस चीज़ की थीम को डोमिनेट करती है? ऑब्वियसली बात है लव को, क्योंकि लव के बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्कशन किया है, लव एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, इन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ों को लिखा है। तो आज की MCQs की सीरीज़ में फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन है। थोड़ा स्टार्टिंग्स वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कहीं पे कोई मिस्टेक भी ज़रूर हो सकती है, उसको आप थोड़ा इग्नोर करते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो चीज़ें कमेंटेबल हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें नोटिस कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।